हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रॉफिट डायरीज बाय उराना मलिक। तो आज से हम स्टार्ट करने लगे हैं ट्रक डिस्पैचिंग का कंप्लीट कोर्स। मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि असल में ट्रक डिस्पैचिंग होती क्या है। तो मैंने उस पर कहा था कि आप जितना इस पे प्यार देंगे, आप इस पे जितना रिस्पॉन्स देंगे, उस हिसाब से हम आगे चलेंगे। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो हम इस पे फुल कोर्स अपलोड करेंगे। तो मुझे ये बहुत ही खुशी हुई कि आप लोग उसका कोर्स करना चाहती हैं, आप लोग अर्निंग को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि भाई प्लीज़ कोर्स चाहिए हमें, फ्री कोर्स हमें चाहिए। तो ये उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जो कि फ्री कोर्स करना चाहते हैं और घर बैठ के यूएसए में ट्रक डिस्पैचिंग करना चाहते हैं। तो जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और नए हैं, तो उनको आई बटन में मैं एक लिंक दे देता हूँ, वहां से जाके चेक कर लें कि ट्रक डिस्पैचिंग असल में होती क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, हम कितनी अर्निंग कर सकते हैं और किस तरह हम इस प्रोसेस को समझ सकते हैं। तो हमारा ये सारा कुछ इंट्रोडक्शन हो चुका था। अब उस चीज को मैं नहीं छेड़ने लगा कि ट्रक डिस्पैचिंग क्या है, कैसे है। उस पर ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो में बना चुका हूँ। तो आज हमारा बाकायदा एक कोर्स स्टार्ट होने लगा है जिसकी आज फर्स्ट क्लास है। आज फर्स्ट क्लास में हम सिर्फ क्या करेंगे, हम ट्रक टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि यूएसए में कौन कौन से ट्रक्स होते हैं, कितना वेट कैरी कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा उनको कितना पे किया जाता है, आरपीएम उनका कितना होता है। ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर करेंगे, इस लेक्चर में कवर करेंगे। अब मैं आपको एक चीज ना थोड़ी सी क्लियर कर दूं, ठीक है। ये जो कोर्स है ये आपके दराज से, अमेजोन, शॉपिफाई, ये जितने भी कोर्स हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट किस वे में है? डिफरेंट इस वे में है कि आपको ज्यादा यहाँ पे अपने लैपटॉप पे, अपने पीसी पे काम नहीं करना पड़ता, ठीक है। आपको अपने दिमाग से काम करना पड़ता है, आपको चीजें याद रखनी पड़ती हैं। चीजें याद रखने से मुराद यहाँ पे ये चीज है कि आपको ना टर्मिनोलॉजीज आनी चाहिए, ठीक है, कि कौन कौन सी टर्म्स यूज हो रही हैं। अच्छा, उसके अलावा कौन कौन से ट्रक्स यूज हो रहे हैं। आपको असल में अपना नॉलेज बढ़ाना है, ठीक है। अब नॉलेज बढ़ाने से मतलब ये कि आपको ट्रक टाइप्स बताऊं, आपके सामने कोई बंदा बात कर रहा है तो आपको सारी टर्म्स का पता हो, ठीक है। वो सारी टर्मिनोलॉजीज आपको पता हो, आपको हर चीज का आइडिया हो, तो आप इस काम को बाखूबी कर सकते हैं। तो ये मैं पहले बता दूं कि ये अमेजोन, शॉपिफाई, हर चीज से थोड़ा सा डिफरेंट कोर्स होने वाला है। इसमें आपको एक चाहिए पेंसिल और एक चाहिए नोटबुक। अब आपने क्या करना है, मैं जो जो चीजें बताऊं, जैसे जैसे बताऊं, आपने उनको नोट डाउन करना है। फॉर एग्जांपल आज हम कवर कर रहे हैं ट्रक टाइप्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे टर्मिनोलॉजीज। इस तरह हम जो जो चीजें कवर करते जाएं, आप उनको एक नोटबुक पे कवर करते जाएं। फिलहाल आपको सारी चीजें याद करने में मसला होगा, तो इस वजह से कह रहा हूं आप उनको ना नोट करते जाएं। कल को आप जब काम करने बैठे वही नोट आप सामने रखें, वहां से ट्रक टाइप्स देखते हैं कि कितना वेट कैरी कर सकती हैं, कितना इस पे आरपीएम होता है और कौन कौन सी जो टर्म्स हैं वो यूज हो रही हैं, चाहे वो मॉडर्न टर्म्स हैं, चाहे वो बेसिक टर्म्स हैं। वो सारी टर्मिनोलॉजीज आपके सामने अगर नोटबुक पे पड़ी होंगी तो वहां से आप देख के उनको इजीली मैनेज कर सकते हैं, उनको रिप्लाई कर सकते हैं। तो इस हिसाब से कोर्स को लेके आगे चलते हैं। आज सिर्फ हम बात करेंगे ट्रक टाइप्स की, कि टोटल बेसिक जो ट्रक टाइप्स हैं वो कितनी है यूएसए के अंदर और वो कितना वेट कैरी कर सकती हैं। तो बेसिक जो ट्रक टाइप्स होती हैं वो 5 तरह की होती हैं, ठीक है। फिर इनकी फर्दर टाइप्स होती हैं। फिलहाल हम फर्दर टाइप्स को डिस्कस नहीं करेंगे, हम फिलहाल इन 5 टाइप्स तक रहेंगे जो कि बेसिक टाइप्स हैं जो यूएसए के अंदर चलते हैं। तो फिलहाल बात करते हैं फर्स्ट की, वो है रीफर। सेकंड नंबर पे हमारे पास वैन है। तीसरे नंबर पर हमारे पास होते हैं पावर ओनली। तो चौथे नंबर पे हमारे पास होते हैं फ्लैट बेड और पांचवें नंबर पे हमारे पास होते हैं बॉक्स ट्रक। तो इनको बारी बारी हम देखते हैं कि ये किस तरह होते हैं और उनका जो वेट होता है वो कितना कैरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीफर्स की। रीफर्स जो होते हैं ये 48 से 53 फीट लंबाई में होती हैं और ये जो वेट कैरी करते हैं वो 46,000 पाउंड तक कैरी कर सकते हैं। अब इनमें जो चीजें आती हैं वो थोड़ी स्पेसिफिक टाइप की होती हैं। स्पेसिफिक टाइप से मुराद ऐसी चीजें जो कि टेम्परेचर जिनका मेंटेन करना होता है। टेम्परेचर मेंटेन हम मेडिसिन का करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई वैक्सीन है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट लेके जानी है, लेकिन उसका स्पेसिफिक टेम्परेचर है कि ये रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर पे लेके जानी है। 8 या 10 डिग्री के अंदर अंदर ना हमने उस चीज को ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके लिए हम रिफर्स लेके जाते हैं। तो उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने बात की वैन की। अब वैन क्या होती है? वैन सेम रिफर्स की तरह होती है। 48 फीट से 53 फीट इसकी लंबाई होती है और इसका जो वेट कैरी करने का होता है वो होता है 44,000 से 48,000 पाउंड।
ठीक है, बिल्कुल सेम रिफर्स की तरह है, लेकिन इसमें यह है कि इसमें टेम्परेचर स्पेसिफिसिटी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप इसमें सिर्फ बिल्डिंग मटेरियल हो गए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हो गए, इस तरह की चीजें लेके जा सकते हैं जिनका टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। बाकी हर चीज इनकी सेम रिफर्स की तरह ही होती है। तो इसके बाद आते हैं पावर ओनली। पावर ओनली क्या होते हैं? पावर ओनली सिर्फ आगे जो आप कह सकते हैं सिर्फ इंजन होता है। ठीक है, मतलब कि इसके पीछे आपको हुक करना पड़ता है। आप कोई कंटेनर कर सकते हैं, वो 26 फीट का भी हो सकता है और मैक्सिमम आप 53 फीट तक इसके साथ जो पीछे कंटेनर है वो हुक कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अब बात करते हैं फ्लैट बेड की। फ्लैट बेड जो होते हैं उनमें कोई कंटेनर नहीं होता। ठीक है, और वो आगे पावर ओनली होते हैं। पावर ओनली के पीछे जो हुक किया जाता है वो एक फ्लैट बेड होता है। ठीक है, यानी कि वो कवर अप नहीं होता, वो एक फ्लैट बेड होता है जिसके ऊपर कोई छत नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, वो सीधा फ्लैट बेड होता है। उसके ऊपर आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी रख सकते हैं, अपना कोई भी मतलब ऐसी लंबी चीज है जो कि आपको कवर करने की जरूरत नहीं है, वो आप फ्लैट बेड भी लेके जा सकते हैं। अब ये कैरी कर सकते हैं 46,000 तक वेट, 46,000 पाउंड की बात कर रहे हैं हम। अच्छा, तो इनका जो लेंथ होगी वो वेरी करती है 48 to 53 फीट तक। तो इनके ऊपर कवरिंग बिल्कुल भी नहीं होती, ये फ्लैट बेड होते हैं, सीधे जैसे तख्त होता है ना वैसे ये होते हैं, इनके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होती। अच्छा, इसके बाद एंड पे जो आते हैं वो होते हैं बॉक्स ट्रक। ठीक है, बॉक्स ट्रक सबसे ज्यादा चलने वाले हैं यूएसए में, क्योंकि ये छोटे होते हैं और इनका जो आरपीएम होता है वो भी थोड़ा लो होता है, तो इनके वेट बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो बॉक्स ट्रक पे हम बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हैं क्योंकि इनका जो लोड है आपको बहुत इजीली मिल जाता है, तो इस पे अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। तो मैं यही कहूंगा कि हमेशा आप बॉक्स ट्रक की तरफ जाएं। अब बॉक्स ट्रक क्या होते हैं? ये होते हैं 18 फीट के भी होते हैं, 22 के भी होते हैं, 24 के भी होते हैं और 26 के भी होते हैं। बट आपने जो प्रेफर करना है वो 26 को करना है, क्योंकि 26 को जो आगे बंदा होता है ना, शिपर, वही प्रेफर करता है। वो कहता है ये 26 होगा तो ये ज्यादा से ज्यादा वेट कैरी कर सकेगा, इजिली कैरी कर सकेगा। तो आपने क्या करना है, 26 के जो बॉक्स ट्रक है उस पर ज्यादा फोकस करना है, उसको ज्यादा प्रेफर करना है। अब ये जो वेट कैरी करते हैं ये 7400 से 10,000 पाउंड तक कैरी कर सकते हैं, क्योंकि इनका लेंथ जो है वो भी कम होती है, थोड़ा इंजन भी कम होता है, इनका थोड़ा सा आरपीएम कम होता है, लेकिन इनके लोड्स इजीली मिलते हैं, इस वजह से हम इसको प्रेफर करते हैं। तो ये थी 5 टाइप्स, बेसिक टाइप्स, मेजर टाइप्स आप इनको कह सकते हैं ट्रक्स की, जो कि यूएसए के अंदर चलते हैं। इनकी सब टाइप्स भी हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इनको माइंड में रखें, इनको एक नोट बुक पे आप लिख लें और इनको याद करें। साथ में आप इनको गूगल भी कर सकते हैं, मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए आप गूगल पे इनकी एक एक ट्रक की निकाल सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो बहुत छोटी रखूं और बहुत ज्यादा लेक्चर्स हम इसके डिवाइड कर लें, क्योंकि अगर मैं एक वीडियो में बैठ के 3-4 घंटे का पूरा कोर्स एक वीडियो में डाल दूं 4 घंटे का, तो आप उसमें फोकस नहीं कर पाएंगे। आप क्या करेंगे, आप बीच में स्किप करना शुरू कर देंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप छोटी से छोटी डिटेल, छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी स्किप करें। तो इस वजह से मैं छोटी छोटी वीडियोस बना के अपलोड करता रहूंगा, ताकि आप डेली एक वीडियो देखें, उसको एक नोटबुक पे लिखें, उसको समझें, उसको याद करें, क्योंकि ये टोटल कोर्सेज से डिफरेंट है। आपको इसमें सिर्फ याद करनी है चीजें, लाइक टर्मिनोलॉजीज हो गई, लाइक ट्रक टाइप्स हो गई, लाइक हमने कैसे कोल्ड गालिंग करनी है, मेलिंग करनी है, ये सारी चीजें याद करने वाली है। इसमें टेक्निक कोई भी नहीं है। तो जितना आप अच्छा इनको याद करेंगे, आप इनको रिमाइंड करेंगे, उतना अच्छे आप ट्रक डिस्पैचर बनेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और ये कोर्स आप करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।